हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटॉन्स क्लासेस चैनल। मैं अमिताभ सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। इस वक्त हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और आज इसी सिलसिले में हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम समझना चाहें तो वो इस तरह से होता है कि अगर दो चार्जेज हैं जिनके अमाउंट्स आपस में इक्वल हैं लेकिन उनके नेचर्स अपोजिट हैं, तो ये दो चार्जेज इक्वल अमाउंट और अपोजिट नेचर्स के अगर एक स्मॉल सेपरेशन पे रखे हों एक दूसरे से, तो उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। यानी कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट्स ऑफ टू चार्जेज ऑफ इक्वल अमाउंट्स बट अपोजिट नेचर्स प्लेस्ड एट अ स्मॉल सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर। जैसे ये देखिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू के दो चार्जेज यहाँ पर एक सेपरेशन पे रखे हुए हैं। टू वे का सेपरेशन है इनके बीच में सेपरेशन है, उसको टू वे से हमने डिनोट किया है। तो ये ओ पॉइंट है जो दोनों चार्जेज को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट है। तो पॉइंट ओ, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द डायपोल। और चार्जेज को जो मिलाने वाली ये लाइन है इसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ द डायपोल, यानी ये लाइन एक्सिस ऑफ द डायपोल हो गई। और इस एक्सिस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो पॉइंट ओ से यानी मिड पॉइंट से क्रॉस कर रही हो, उसको हम कहते हैं इक्वेटर ऑफ द डायपोल। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटर ऑफ द डायपोल कहा जाता है। अब यहां पर एक चीज हमें समझनी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज, यानी कि दोनों में से कोई एक चार्ज का अमाउंट और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज का प्रोडक्ट, यानी पी से डिनोट करते हैं डायपोल मोमेंट को। ये होता है क्यू इंटू टू वे। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो इसमें एक डायरेक्शन होगा। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर मैं इस फिगर में कहूं तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। इस डायरेक्शन में डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब हमें जानना है कि हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले हमें लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। मान लीजिए कोई पॉइंट है जो सेंटर ऑफ द डायपोल से आर डिस्टेंस पर, और ये पॉइंट एक्सिस पे है डायपोल के, यानी एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जी देखिए, फिगर ये रहा, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये ओ पॉइंट ओ मिड पॉइंट है, और यहां से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब अगर ये टू वे है और तो ए ओ होगा ए और ओ बी होगा ए, तो ए पी की वैल्यू होगी आर प्लस ए और बी पी की वैल्यू होगी आर माइनस ए। अब हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए जैसे हमने पढ़ा है पहले, ई नेगेटिव इक्वल्स 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गया फ्रॉम पी टू ए इस लाइन के अलॉन्ग। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ई पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज का फील्ड, ये होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, बीपी की वैल्यू आर माइनस ए होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग बीपी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड चार्ज से अवे होती है। अब ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव यहां पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के सब्सट्रैक्शन से निकलेगा, और ई पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हम ई पॉजिटिव से ई नेगेटिव को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी होगा ई इक्वल्स ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। तो इसको हमने सब्सट्रैक्ट किया, 1/4πε0 क्यू, ये कॉमन हो गया, और यहां पर 1 माइनस आर माइनस ए, 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। इसके बाद हमने इसे एलसीएम लिया, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, और ये पूरा फिर 4RA आ गया। हमने इसमें से 2 को अलग करके Q इंटू टू ए अलग कर लिया और R को यहाँ पे लिखा। अब Q इंटू टू ए, सारी चीज़ें वही चल रही हैं। Q इंटू टू ए जो है ये होता है डायपोल मोमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। तो ये अगर P हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इस पॉइंट पर 2p/4πε0 R
स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर। अब अगर मान लिया जाए पॉइंट काफ़ी फार अवे हो, यानी बहुत दूर है या हमारा डायपोल बहुत शॉर्ट है, तो उस केस में आर इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन ए होगा, और फिर ए स्क्वायर को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि आर टू द पावर 4 आएगा, और एक आर यहाँ से कैंसिल होगा तो आ जाएगा ई इक्वल्स मैग्नीट्यूड में 2p अपॉन 4πε0 आर क्यूब। ये तो मैग्नीट्यूड में आ गया। और अगर मैं इसको वेक्टर नोटेशंस में लिखूं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव के डायरेक्शन में होगी, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो ये इस तरफ हुआ, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज वाली जो लाइन है इस डायरेक्शन में। तो इन वेक्टर नोटेशंस ई इक्वल्स 2p अपॉन 4πε0 आर क्यूब, यानी कि जो p वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर। तो ये तो एक्सिस का था। अब हमें समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये डायपोल हुआ माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज 2 वे सेपरेशन, और सेंटर से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटर पे, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब यहां पर अगर ये 2a है तो ये a हुआ और ये a होगा, AO और OB की वैल्यू a के इक्वल, और ये OP की वैल्यू R के इक्वल। तो AP और BP सब इसको हाइपोटेनियस वाले मेथड से निकालेंगे, इसकी वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 100√। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दोनों चार्जेज यानी कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्जेस के लिए अलग अलग, तो मैग्नीट्यूड इनके आपस में इक्वल होगा क्योंकि चार्ज का अमाउंट एक और डिस्टेंस भी इक्वल है पॉइंट का। ई माइनस इक्वल्स होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज है तो P2A यानी अलॉन्ग PA, एंड ई पॉजिटिव 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड इसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग BP अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव के बीच में अगर मैं देखूं तो जैसे ये एंगल अगर थीटा और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव के बीच में जो टोटल एंगल होगा वो होगा 2 थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो होगा अंडर रूट ई माइनस स्क्वायर प्लस ई पॉजिटिव स्क्वायर प्लस 2 ई नेगेटिव ई पॉजिटिव इंटू कॉस 2 थीटा। दोनों की वैल्यू ली तो आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर 1 + 1 + 2 कॉस 2 थीटा। अब देखिए आगे हमने कैसे सिंप्लीफाई किया इसको, ये हो गया 2 + 2 cos 2 थीटा, तो 2 × 1 + cos 2 थीटा, और 1 + cos 2 थीटा ये इक्वल्स होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने 2 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू होगी अगर इस किसी भी एक ट्राइंगल में देखें हम तो a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से हमने cos थीटा की वैल्यू डाल दी। तो अब हम यहां पर इक्वल्स आएगा q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2, और cos थीटा की वैल्यू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब q इंटू 2 है तो p है डायपोल मोमेंट, तो E इक्वल्स आएगा p अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा पावर हो जाएगा 3/2। अगर मैं इसको वेक्टर नोटेशंस में देखूं, अगर आप यहां पर वापस हम अपने फिगर पे चलें तो ई पॉजिटिव नेगेटिव इधर थे, ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए, क्योंकि मैग्नीट्यूड सिंक के इक्वल है, तो 2 थीटा का बाइसेक्टर होगा थीटा थीटा पे। अब अगर आप ये डायरेक्शन देखो तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन नेगेटिव माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, तो ई जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी पैरेलल है। तो अगर मैं इसको वेक्टर नोटेशंस में लिखूंगा तो E इक्वल्स आएगा माइनस पी वेक्टर अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अगर पॉइंट काफी फार अवे हो और या डायपोल हमारा बहुत शॉर्ट हो तो ए स्क्वायर वहां पर नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आर विल बी एक्सट्रीमली ग्रेटर देन ए, तो यहां से ये बन जाएगा आर क्यूब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस पी अपॉन 4πε0 आर क्यूब, ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर के लिए। तो आज हमने ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर कोई जो एक जनरल पॉइंट है, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट है जो ना एक्सिस पर है ना इक्वेटर पर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं उसको हम समझेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगले वीडियो में लेंगे। उसके बाद फिर
और जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड उनको भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।